नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम की सॉल्व की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों पासबुक के डेबिट बैलेंस अगर दिया है प्रश्न में तो उसके क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। उसी क्रम में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है इसको देखें। इसके पूर्व अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चन की आपको क्या मिल सके, हल मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 31 मार्च 2002 को एक व्यापारी की पासबुक में 9,000 रुपये का डेबिट शेष प्रकट कर रही है। रोकड़ बही से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि नंबर 1 2700 रुपये के चेक संग्रह हेतु भेजे गए, किंतु रोकड़ बही में उनकी प्रविष्टि छूट गई है। यद्यपि पासबुक में चाहो लिख चुके हैं। 1200 रुपये का चेक इशू किया गया था जो डिसऑनर हो गया है, और 170 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट की लगाए गए, चार्ज किए गए, जिसकी हमको सूचना नहीं मिली। बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख दीजिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको ये बता रहा है 9,000 रुपये। कुछ आइटम प्लस होंगे और कुछ आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे। तो हमको यहाँ पे पहला आइटम बोला है 2,000 रुपये के चेक हमने बैंक के लिए जमा किए थे जो संग्रहित नहीं हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ नियम फिर से हमारा क्या हो चुका है, सीधा हो चुका है। वही जो सामान्यतः जो जुड़ते हैं वो जुड़ेंगे और जो घटते हैं वो घटेंगे। तो यहाँ पे हमने एक 2700 रुपये का चेक बैंक में कलेक्शन के लिए हमने भेजे हैं, किंतु रोकड़ बही में उनकी प्रविष्टि करने से छूट गई है, लेकिन पासबुक में क्या हो गया, जमा हो गया। ये हमसे मिस्टेक हो गया। बिना एंट्री किए कैश बुक में बिना एंट्री किए हमने कहाँ कर दिए बच्चों, बैंक भेज दिए। बैंक में कलेक्ट भी कर दिए तो बैंक का बैलेंस हमारा ज़्यादा आ गया। हमने गलती हमसे हो गई थी, तो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किए थे, इसलिए कैश बुक का बैलेंस हमारा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो दोनों हमारा क्या होगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं तो सामान्य स्थिति में देखने में क्या लग रहा है, माइनस आइटम लग रहा है। तो चेक वेयर सेंड टू बैंक, चेक वेयर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड credited बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, बट नॉट एंट्री इन द कैश बुक, बट नॉट एंट्रीड इन द कैश बुक। हमने कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाए और अमाउंट है कितना, 2700। दूसरा आइटम है 1200 रुपये का एक चेक निर्गमित किया गया था जो अप्रतिष्ठित हो गया, जिसका रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। घटने वाला आइटम बच्चों चौथा वाला है, डिसऑनर चेक वाला। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, और कितने का था, 1200 रुपये का था। नेक्स्ट आइटम हमारा बता रहा है 170 रुपये बैंक ने बैंक चार्जेस के लगाए, जिसकी सूचना नहीं थी हमारे पास। तो बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। बैंक ने पासबुक में क्या करके रखी है, डेबिट कर दिए, बैंक चार्जेस लगा दिए। तो हमको क्या हो जाएगा, 170 रुपये। तो इस तरह से आपका 2700 रुपये प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 11,700 रुपये।
और उसमें से आपका 1370 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 10,330। तो यह आपका निकल के आ रहा है बच्चों, आपका पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चों ये 13 क्वेश्चन था। चलिए एक और हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के पहले हम इसमें इसका कॉलम खींचते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। चलिए क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, तो प्रश्न में हमको कह रहा है यहाँ पे श्री मोहित के चालू खाते की पासबुक के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को 20,000 रुपये का शेष है। निम्न सूचना के आधार पर आपको बैंक समाधान में बनाना है। पहला आइटम बोलता है 400 रुपये का चेक बचत खाते में आहरित किया गया था, परंतु उसे करंट अकाउंट में दिखा दिया गया। 25 दिसंबर को मोहित ने 300 और 500 रुपये के 2 चेक निर्गमित किए थे। जैकलीन केवल पहला चेक ही भुगतान हेतु प्रस्तुत हुआ और मोहित द्वारा 25 दिसंबर को 500 रुपये का चेक निर्गमित किया गया था, जो भुगतान के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ, जबकि कैश बुक में इसकी एंट्री हो चुकी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमको 13 में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसका लिख लीजिए, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और हमको अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे 20,000 रुपीज़। अब कुछ प्लस होंगे आइटम हमारे, कुछ माइनस होंगे। तो इसमें हमको सबसे पहला हमको बता रहा है यहाँ पे एक तो 3 नंबर में हमारा जो पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि क्या क्या हमको कह रहा है क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में हमको बताया है, पहला पॉइंट बता रहा है 400 रुपये का चेक बचत खाते में आहरित किया गया, परंतु चालू खाते में दर्शा गया। इसके 2 अकाउंट है वहाँ पे, एक सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है, और इसने गलती से करंट अकाउंट्स में से निकाला है, लेकिन कहाँ शो कर दिया बोल रहा है, इसके बचत खाते से आहरित किया है, लेकिन चालू खाते में दिखा दिया है, जिसकी वजह से इसका क्या आ रहा होगा, बैलेंस में डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 400 को प्लस कर देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा माइनस दिखा दिया जबकि माइनस हुआ नहीं है। तो ऐड हो जाएगा ये ₹400 drawn on his saving account, show on current account। हमने निकाले बचत खाते से और ये शो कर रहा है किसमें, करंट अकाउंट में। तो 400 रुपये हमारा बैलेंस क्या हो गया, करंट अकाउंट में कम हो गया, जिसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। उसके पश्चात हमको कह रहा है यहाँ पे आइटम नंबर 2, 25 दिसंबर को मोहित ने 300 रुपये और 500 रुपये के 2 चेक निर्गमित किए, जिसमें से केवल एक चेक ही बैंक में प्रस्तुत हुआ है। तो इसके लिए हमको होगा इशूड चेक बट नॉट वाला प्रेजेंटेड। तो इसका हमारा हो जाएगा जुड़ने वाला पहला आइटम ये, इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पहला चेक इसका बोलता है यहाँ पे 2 चेक निर्गमित, जैकलीन केवल पहला चेक ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, मतलब दूसरा वाला 500 वाला चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है।
उसके बाद बोल रहा है मोहित द्वारा 25 दिसंबर को 500 रुपये का चेक निर्गमित किया गया था। ये 500 नहीं है, मिस्टेक है, ये 2000 रुपये है। हाँ, तो मोहित द्वारा 25 दिसंबर को 2000 रुपये का चेक निर्गमित किया गया जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उसकी डबल अकाउंट में एंट्री हो चुकी है। तो नियमानुसार कौन सा है बच्चों? ये हमको हमने इशू कर चुके थे, भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। मोहित ने, तो यहाँ भी मोहित ने निर्गमित किया, हमको बोल रहा है इशू चेक द मोहित बट नॉट डिसऑनर ऑफ द प्रेजेंट इन द रिकॉर्ड इन द कैश बुक बोलता है, और कैश बुक में इसकी एंट्री हो गई है। तो ये घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इशूड चेक बट नॉट presented for payment, record in cash book 2000 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे आपका 900 रुपये ऐड होगा, तो 20,900 हो जाएगा, और 2000 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो आपका 18,900 रुपये आएगा। ये निकलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन आपने देखे हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।